हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है और इसका फलादेश हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं और सूर्य इस कुंडली में 9वें भाव में विराजमान है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। देखिए 26 अंश के हैं और इन पर शनि की दृष्टि भी है। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है, अंश बल में भी कमजोर है। यदि शनि की दृष्टि नहीं होती तो भाग्य की विशेष उन्नति होती, धन एवं कुटुंब के सुख में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती। परंतु यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य अंश बल में कमजोर है और इस पर शनि की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है। तो आपको सूर्य का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और सफ़ेद आग का जड़ यदि संभव है तो वह भी आपको धारण करना चाहिए और शनि से संबंधित तो उपाय करना ही है। और चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में लगने से लग्न भाव के स्वामी हैं और यह पंचम भाव में विराजमान है और यहाँ पर नीच राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि जो होती है वह चंद्रमा की नीच राशि होती है और चंद्रमा यहाँ पर 3 अंश तक ही नीच माने जाते हैं वृश्चिक राशि में। और यहाँ पर जो है चंद्रमा आप देख सकते हैं 18 अंश के हैं, तो इसलिए यहाँ पर नीच नहीं माना जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा विराजमान होने से विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ से चंद्रमा एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं अपने उच्च राशि में, तो आमदनी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। और चंद्रमा राहु केतु शनि से पीड़ित नहीं है, इस पर मंगल एवं शुक्र की दृष्टि है, जिसके कारण एक अच्छा ही योग बनेगा। और मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है और मंगल इस कुंडली में देखिए 10वें भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। यह राजयोग कारक ग्रह होते हैं, विद्या बुद्धि संतान के और पिता राज रोजगार के स्वामी और आय भाव में विराजमान है। तो आमदनी बहुत अच्छी होती है ऐसी व्यक्ति की, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से मंगल खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और चंद्रमा लग्नेश के साथ राजयोग कारक ग्रह संबंध बना रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा योग है जीवन में उन्नति के लिए, सफलता के लिए भी। और ऐसे व्यक्ति शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ से मंगल षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहेगा और नौकरी में भी बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगी। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा आपको योग बना रहे हैं, अंश बल में भी मजबूत हैं, तो इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, देखिए। और बुध इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, इनको अकारक माना जाता है। और यहाँ पर जो बुध हैं वो 10वें भाव में विराजमान है। तो बाहरी स्थानों के संपर्क से और पराक्रम के माध्यम से कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। मतलब बाहरी स्थानों के संबंध से भी ऐसे व्यक्ति को रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। मंगल इस कुंडली में बुध इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अकारक होते हैं, तो आपको इसका रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। जब भी बुध की दशा अंतर्दशा है तो इससे संबंधित दान एवं उपाय आपको करना है। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु देखिए यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है और गुरु 9वें भाव के भी स्वामी हैं और षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो कारक का प्रभाव जो है यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। और गुरु यहाँ विराजमान होंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है।
यहाँ से षष्ठ भाव में खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल वगैरह से संबंध अच्छा होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में तो आयु में वृद्धि होती है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है और गुरु से संबंधित रोजगार करने में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति बैंकिंग से संबंधित या और भी कई प्रकार के गुरु से संबंधित रोजगार हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे दिया गया है, तो गुरु से संबंधित कार्य करने में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो हमने गुरु का तो देख लिया कि बहुत अच्छा फलादेश है, परंतु यहाँ गुरु पर भी देखिए राहु की दृष्टि है। गुरु अकेले तो अच्छा योग बना रहे थे, परंतु गुरु पर राहु की दृष्टि है, हालांकि शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तो शनि और मंगल से गुरु कोई पीड़ित नहीं होते हैं ज़्यादा, और राहु इनको सबसे ज़्यादा पीड़ित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। आपको रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, अंशबल में बिल्कुल मजबूत है, परंतु राहु की दृष्टि है, इसलिए शुभता के लिए मंत्र जाप इत्यादि आपको करना चाहिए। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में देखिए आमदनी भाव के स्वामी होते हैं, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी होते हैं। और शुक्र इस कुंडली में खुद के ही घर में विराजमान है। देखिए यहाँ पे शुक्र जो है यहाँ स्वराशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत ही अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति को अचानक धन का लाभ भी प्राप्त होता है। माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता का लंबे समय तक सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से यह पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में सप्तम भाव यानी पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और अष्टम भाव आयु के भी स्वामी है और यह द्वादश भाव में चले गए शनि देखिए। और शनि पर केतु की दृष्टि भी है, तो एक तो सप्तमेश जो है वो द्वादश भाव में चले गए और उस पर केतु की दृष्टि है। तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विवाह में विलंब भी होता है और जीवन साथी से मतभेद भी होता है। और यहाँ से शनि जब डालेंगे द्वितीय भाव में दृष्टि तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की समस्या इत्यादि होने की संभावना रहती है। और यहाँ से शनि देखिए सूर्य पर भाग्य भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या देखा कि शनि जो है सूर्य के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य भाव में, तो धन एवं कुटुंब के सुख में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक तो यह द्वादश भाव में चले गए और जीवन साथी के स्वामी हैं, इसलिए इनका मंत्र जाप भी करना जरूरी है। और यह पीड़ित कर रहे हैं सूर्य को, सूर्य के घर में, तो इसलिए इसका दान और उपाय भी करना जरूरी है। हमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उनके साथ बनाने वाले योगों के अनुसार उपाय करना पड़ता है। कई बार किसी ग्रह का सिर्फ मंत्र जाप करना पड़ता है, किसी ग्रह का सिर्फ दान एवं उपाय करना पड़ता है, परंतु यहाँ पे हमें मंत्र भी जाप करना है और दान और उपाय भी दोनों ही करना जरूरी है। राहु से संबंधित चर्चा करते हैं तो राहु देखिए यहाँ मंगल के ही घर में विराजमान है, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जॉब में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं गुरु के ऊपर द्वितीय भाव में, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होती है। और यहाँ से राहु चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से जो राहु है षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। केतु चतुर्थ भाव में विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और केतु यहाँ देखिए शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यह वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। तो यहाँ राहु केतु से संबंधित दान करना, उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप विशेष रूप से करना आवश्यक है, हालांकि वह तो सबको करना चाहिए।
तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली के विषय में समझ ही गए होंगे और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से बताए गए हैं। हो सकता है वीडियो बनाने में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है मुझे, क्योंकि एक साथ कई सारे वीडियो बनाने पड़ते हैं। यदि जो हमारे वीडियो को देखते हैं यदि कुछ मिस्टेक होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हालांकि जब कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो उसमें 3 बार 4 बार उसको देखा जाता है, अच्छे तरीके से फलादेश उपाय लिख कर ही भेजा जाता है। हरिओम तत्सत।